राइट नाउ गोल्ड 1 मिनट टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस वेरिएंट को समझेंगे, मार्केट किस तरीके से आउटफ्लो कर रहा है और अपने आप को कितनी की तरह नीचे की तरफ गिरा सकता है, ठीक है। रिवर्सल्स को फाइंड करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक कनेक्टिविटी टूल चाहिए। जिस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड था, ये देखो एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड के अंदर कनेक्टिविटी टूल कौन है, जैसा कि आप देखेंगे पीनेंट, यहां पर देखेंगे पीनेंट, यहां पर आप देखेंगे पैरेलल चैनल। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी टूल मिल रहा है। तो यहां पर भी फोकस्ड कीजिए कि ये जो हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के अंदर कौन सा ऐसा कनेक्टिविटी टूल है हमारे पास। ओके गाइस, तो यहां पर हम देखेंगे क्या है, पैरेलल चैनल, क्या है पैरेलल चैनल, क्या है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, क्या है एक पैरेलल चैनल। यस और नो गाइस एवरीबॉडी। बट यहां पर भी आप देखेंगे क्या हुआ तकलीफ, पहले कॉन्ट्रैक्शन बना मार्केट ऊपर गया था, फिर कॉन्ट्रैक्शन बना मार्केट ऊपर गया, लेकिन इस बार यहां पर मार्केट के अंदर पैरेलल चैनल बना, ऊपर गया तो सही लेकिन रिवर्स हो गया, है ना। तो यहां पर भी मार्केट एक कंटिन्यूटी पकड़ रहा था पैरेलल चैनल की, बट यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। तो ये थोड़ा सा यहां पर मार्केट के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। यदि मार्केट को नीचे की तरफ गिरना ही था तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया। ओके गाइस एवरीबॉडी, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चौक ट्रैप ट्रेंड रिवर्सल यानी कि कैरेक्टर पैटर्न कैरेक्टर वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कमजोर है फॉर सेलर्स, ठीक है। ये सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल चैनल बना था, ऊपर गया था फिर रिवर्स कर गया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न कैरेक्टर हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, यहां से लगाकर यहाँ तक की जितनी हमारे पास एक डिमांड थी एवरीबॉडी, ठीक है, दिस वन लाइक डेट, ओके। यही वो डिमांड है, हम पैरेलल चैनल से यहां तक लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक डेट, ओके। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं मार्केट के अंदर एग्जैक्ट 50% एरिया बैठ रहा है, बैठा। यस और नो गाइस एवरीबॉडी, एग्जैक्ट मार्केट के अंदर क्या बैठा है यहाँ पर, एक 50% जोन बैठ रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से। यस और नो गाइस एवरीबॉडी, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारी डिमांड है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया सप्लाई के अंदर, लेकिन कब, जब हमारे पास यहां पर क्या बना, पैटर्न कैरेक्टर बना। क्या बना यहां पर हमारे पास, पैटर्न कैरेक्टर बना तब, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, यस और नो गाइस, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। इफ आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट के अंदर नीचे की तरफ कैंडल साइकोलॉजी की बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त एक प्रेशर है हमारे पास, सपोर्टिव कैंडल भी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो राइट नाउ हमारा ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल की ये जो लिक्विडिटी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, किसके लिए, बायर के लिए एवरीबॉडी। ये जो जोन रहेगा वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इस जोन के अंदर एक भी रेड कैंडल, यहां पर रेड कैंडल बन गई ना तो थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर कोशिश हम करेंगे कि यहां पर हमें कोई भी रेड कैंडल देखने को ना मिले, बस मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू रखे, ठीक है। रेड कैंडल बना तो थोड़ा सा मार्केट यहां पर क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, देखो यही तो चीज है ना। स्टिल आप देखेंगे यहां पर प्रेशर है, प्रेशर है, कितना जबरदस्त प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। यस नो, मार्केट कितना जबरदस्त ट्राई कर रहा है कि यहां पर कैंडल क्लोज ना हो रेड, बस ये इसका सबूत है। लेकिन ऊपर से प्रेशर है जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। राइट नाउ ये हमारे पास हैंगिंग मैन बैठा हुआ है, ठीक है। रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, रेड कैंडल बनेगी तो थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी। और दूसरी डोजी मैंने ली है, ठीक है। इन दो डोजी को ही मैंने यहां पर रेस्पेक्टेशन दी, और देखो रेस्पेक्टेशन, ये देखो क्या मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहां पर, बिल्कुल भी नहीं दी है। किसी भी रेड कैंडल ने, किसी भी दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग दी नहीं दी है। रेस्पेक्टेशन देखो ना ब्रदर, एवरीबॉडी, मार्केट किस तरीके से आउट परफॉर्म करता है। अभी भी यहां पर हैंगिंग मैन जिंदा है, देखो नहीं तोड़ने दे रहा है, फिर से देखो नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। नीचे से क्या प्रेशर है, ऊपर से क्या प्रेशर है यार। भले देखो, अब एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि इस रीजन को इतना मैंने पावरफुल क्यों बताया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इफ आप यहां पर देखेंगे ना, सेलर के पास तो पहले से ऑलरेडी इतनी अच्छी खासी पावर है, एक अच्छा खासा पूरा ट्रेंड है उसके हाथों में, लेकिन उसके बाद भी यहां पर देखो पूरे ट्रेंड के अंदर सबसे ज्यादा मशक्कत कहां हो रही है उसे, इस रीजन के आसपास। क्यों, क्योंकि क्रिएशन ही ऐसा हुआ है अकॉर्डिंग टू वीक स्ट्रेटेजी। एवरीबॉडी मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, ओके। सो राइट नाउ समझ में आ रहा है, ये पूरा रीजन समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो अभी नए आए हैं इसमें स्ट्रीमिंग के अंदर, थोड़ा सा बैक जाइए और इसका पूरा रीजन आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मार्केट यहां पर परेशान हो रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करो भाई, है ना। रैली के पीछे मत भागो, रैली से पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इनके पीछे भागिए, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करिए मार्केट को, बस दैट्स ऑल, ओके। क्या बात है यार,
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। ऑसम, क्या रेस्पेक्टेशन है भाई, क्या रेस्पेक्टेशन है मार्केट की। वापिस से आया मार्केट, लेकिन यहीं से वापिस उठाने की कोशिश कर रहा है। देखो कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है स्टिल। अब मुझे बताइए बन जाती तो क्या होता। फेल कर दिया हैंगिंग मैन को। क्या बात है, क्या प्रेशर है। ऑसम गाइस, ऑसम एवरीबॉडी, बहुत ही बढ़िया। अब इसकी लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट, अब इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, वो तो क्लियर हो गई बात, और ले भी ली। यस सर नो। आपके जैसा एनालिसिस कब कर पाऊंगा सर, पता नहीं, आप बेस्ट हैं। अरे थैंक यू सो मच। क्या हमारा हैंगिंग मैन, इसको भी ये कैरेक्टर भी ले लिया हमारा, क्या बात है। एक हैंगिंग मैन फेल गया हुआ एवरीबॉडी। साथ ही के साथ ही चारों के चारों हैंगिंग मैन को लेके चला गया, चारों के चारों हैंगिंग मैन को। यस हेलो काव्यान सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। क्लियर है गाइस एवरीबॉडी, अच्छी तरीके से समझ में आया। देखो ये आज की स्ट्रीमिंग बहुत खास है। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, ये रैली तो यूं ही मिल जानी है। ये देखो ये कैप्चर थी ना, मैंने कहा था ना रेड कैंडल नहीं आएगी तो ये चीज होनी होनी है, वो तो पूरा डन था। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेश एंट्री थी यहां पर कैरेक्टर्स के आधार के ऊपर। इधर इस लेवल के ऊपर आप एंट्री ले सकते थे, एग्जैक्ट आपकी बाइंग थी। इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले लो, और हियर वी हैव एन रिजल्ट लाइक दैट। क्या बात है यार भाई, क्या सीन बना दिया मार्केट ने, क्या बात है, लाजवाब, एक नंबर रैली भाई। इससे बेहतरीन रैली हो तो मुझे बता दो। दैट इज नॉन एज कैंडल साइकोलॉजी, और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, इसका कोई ऐसा करिकुलम नहीं है, इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल साइकोलॉजी। इसलिए आप देखेंगे कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का एक्सपीरियंस है, लोगों की चीजें हैं। तो इन चीजों को आप समझिए अच्छी तरीके से, मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, डिमांड सब डिमांड को किस तरीके से इंटरचेंज कर दिया सप्लाई के अंदर। सप्लाई को इंटरचेंज करने के बाद मिला 50% जोन, 50% जोन के बाद हमें मिला एक जबरदस्त धांसू एरिया, और धांसू एरिया के अंदर हमें मिला कि रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए, और नहीं बनी तो नहीं बनी, और मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ लेके चला गया। कोई भी रेड कैंडल, एक भी रेड कैंडल नहीं आने दी मैंने इस पूरे ट्रेंड के अंदर। इफ आप यहां पर गौर से देखेंगे कि क्या कहा था, रेड कैंडल नहीं चाहिए ना, ये लीजिए एक भी रेड कैंडल नहीं है। एक भी रेड कैंडल आपको मिल जाए तो मुझे बता दो, चलो एक भी रेड कैंडल इधर मिल जाए तो। बॉक्स ने यहाँ पे स्प्रिंग की तरह काम किया, जैसे स्प्रिंग दबा के छोड़ने पे एकदम भागता है, क्योंकि बॉक्स कंसोलिडेशन ने वॉल्यूम को दबाया हुआ था। जैसे ही इसे रास्ता मिला रैली फट गई।